हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में एक बेहतरीन मॉक टेस्ट शुरू किया गया है, जिसमें 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका 100 में से कितना स्कोर रहता है। चलो तो साथियों, बिना किसी तरीके की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप सभी को बताना है, छोटा दिल्ली के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके शिक्षा के अधिकार से, प्रेस की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार या जीवन का अधिकार से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 300 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व में सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आपको बताना है, विश्व में सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौतों पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन हो जाते हैं गांधी और इरविन, तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और लियाकत अली या जिन्ना और माउंटबेटन के बीच में। साथियों, जो लखनऊ समझौते हैं इसमें 1916 में तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुराहताल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बिल्कुल आप सभी को राइट आंसर कर देना है बलिया जिले को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति संविधान के तहत किसे प्राप्त है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति संविधान के तहत किसे प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश को, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, या केवल प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप के बीच से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप से होकर। ऑप्शन डी आपको सीधा सीधा लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके टोडरमल, मानसिंह, बीरबल या तानसेन। साथियों, दीन ए इलाही धर्म की स्वीकृति या इसे शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, अकबर ने इसको बनाया था, लेकिन एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था जिसे इसे स्वीकार किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बीरबल। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर या प्रतापगढ़। रेल कोच फैक्ट्री की बात की जा रही है तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झेलम नदी पर, रावी, चिनाब या व्यास नदी पर। जो सलाल परियोजना है ये ऑप्शन सी चिनाब नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 25 सदस्यों का, 50, 100 या कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग का। तो साथियों, न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 50 सदस्यों का तो समर्थन आवश्यक ही है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था। ऑप्शन बी हो जाते हैं आपके शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या कृष्णदेव राय। बिल्कुल, जो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद है ये शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मैस किस ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं शुक्र ग्रह पर, बृहस्पति, मंगल या शनि ग्रह पर। जो ओलंपस मैस है ये ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है आप सभी को ललितपुर जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल आपसे बात की जा रही है नंदा देवी नेशनल पार्क की, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या गौरवशाली क्रांति से। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श है ये ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या झांसी में। तो एनसीआर का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड लिटल ने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन ने। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे रद्द किया गया था, लॉर्ड रिपन ने किया था 1857 में, सॉरी साथियों 1878 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपके पंपास है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन हो जाता है 21%, 0.03%, 78% या 0.93%। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो नाइट्रोजन की मात्रा है लगभग 78% है। अगर आपसे पूछा जाता ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो वहाँ पर 21% है, आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल किस जिले की पहचान है? ऑप्शन हो जाते हैं कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या संत कबीर नगर की। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग के किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके संवैधानिक निकाय, कानूनी विषय, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदाती निकाय या वित्तीय निकाय। जो नीति आयोग है ये ऑप्शन सी गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं नील नदी द्वारा, कोलोराडो नदी, मिसिसिपी नदी या अमेजन नदी द्वारा। जो ग्रैंड कैनियन है ये ऑप्शन बी कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप सभी को नोट कर लेना है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन को। जो गांधी-इरविन समझौता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन सी को कर देना है। साथियों यहाँ पर हमारे आप सभी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। आप सभी को बिल्कुल सच्चे मन से ईमानदारी से बताना है। जिन साथियों के 20+ क्वेश्चन राइट हुए वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन में, और जिन साथियों के 12 से 15 क्वेश्चन या इनसे भी कम क्वेश्चन राइट हुए तो उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बहुत अच्छे क्वेश्चन की ज़रूरत है। तो उन सभी के लिए आज की क्लास में आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड 2026 फाइनल सिलेक्शन किट तैयार की गई है। बिल्कुल साथियों, ये उन्हीं साथियों के लिए जिनके 12 से 15 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। यूपी होमगार्ड 2026 के लिए हम सभी ने आपके लिए 7000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड बहुत बेहतरीन MCQs तैयार किए गए, जिसमें आप सभी के लिए प्रैक्टिस कोर्स है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए, लास्ट टेस्ट है जो पैटर्न है उसके आधार पर आप सभी के लिए सभी MCQs तैयार किए गए। आपको इसमें चैप्टर वाइज पूरे सोल्व MCQs मिलने वाले, फुल सिलेबस है, प्रैक्टिस मॉक है एंड डिटेल सॉल्यूशन एंड आंसर की आप सभी को मिलने वाली है। इसकी जो बिल्कुल एक्यूरेट रेट है साथियों, ठीक है, जो इसकी जो रेट है प्राइस है वो आप सभी के लिए 299 है, लेकिन लिमिटेड समय के लिए इसकी प्राइस में कमी की गई है। तो इसकी मात्र प्राइस है फिलहाल आप सभी के लिए 199, ठीक है, कहे तो 199 रुपये आप सभी के लिए फिलहाल में इसकी लिमिटेड टाइम के लिए प्राइस रखी गई है। अगर आप अच्छी तैयारी करने चाहते हैं तो इन बहुत बेहतरीन 7000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs को आपको परचेज करना है। अगर आप इन्हें परचेज करने चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको पिन किए हुए मैसेज पे जाना है, ठीक है साथियों। 199 रुपीज़ में आपको ये प्राप्त होने वाली है। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद आपको पिन किए हुए मैसेज पर जाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का रामपुर में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची में आता है? ऑप्शन हो जाता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियों में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्य सूची में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके भारतीय प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप या इंडो चीन प्रायद्वीप। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन हो जाते हैं कृष्णा नदी के किनारे, कावेरी, तुंगभद्रा या गोदावरी नदी के किनारे। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है ये ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, कानपुर, मेरठ या उन्नाव। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1985, 1989, 1991 या 1993 को। जो बर्लिन की दीवार है ये 1989 को गिराई थी, जिसके बाद जो सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघों के बीच युद्ध था वो समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके विरुद्ध द्वारा जारी की गई थी? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सार्वजनिक और निजी दोनों द्वारा। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा है भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? बताइए साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली या श्रावस्ती में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर। साथियों विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं गंगा डॉल्फिन, कछुआ, घड़ियाल या गोल्डन महाशीर को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो राज्य की जलीय जीव है उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। 37 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है पीली क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है आपके तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक ने। साथियों दिल्ली सल्तनत के जो ऑप्शन सी बलबन है इन्होंने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या असम में। जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है ये ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कजली मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा में। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1982, 1987, 1992 या 1997 को। जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 को। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या जर्मनी के शासन से। जो भारतीय संविधान में विधि का शासन है ये ऑप्शन बी ब्रिटेन देश से प्रेरित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या आगरा में। तो आप सभी को बताना है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाता है आपके अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम दृष्टि से। जो पंचायती राज दिवस है यह भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके तीसरे मंडल में, 7वें, 9वें या 10वें मंडल में। जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके देवरिया, बलिया, गाजीपुर या सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात की जाए तो राइट आंसर आपका बलिया जिला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी को, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं कृष्णा नदी पर, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी नदी पर। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये ऑप्शन सी कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को शिलालेखों का नगर कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। क्वेश्चन को आप सभी को नोट करना है और बताना है कि शिलालेखों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं कालपी, कौशाम्बी, संकिसा या चित्तौड़ को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को क्या शक्ति देता है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ऑप्शन हो जाते हैं गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र, इरावती या मेकांग नदी पर। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबरनामा के किस भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं प्रथम भाग को, द्वितीय भाग, तृतीय भाग या चतुर्थ भाग को। अकबरनामा का जो ऑप्शन सी तृतीय भाग है इसे आइन ए अकबरी कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं झांसी, वाराणसी, कानपुर या बरेली में। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है यह उत्तर प्रदेश में ऑप्शन सी कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में कब शुरू किया गया? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1952, 1962, 1971 या 1985 को। बिल्कुल साथियों, भारत में शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है इसे शुरुआत मिली थी 1962 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी हो जाती है जो कि यू आकार में बहती है। ठीक है, उल्टे यू आकार में बहकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन हो जाते हैं गदाधर, मूल शंकर, नरेंद्र या सिद्धार्थ। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसबरेली के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बरेली को, शाहजहांपुर, रायबरेली या पीलीभीत। बिल्कुल बांसबरेली को बरेली के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किस महाद्वीप के ऊपर हुई थी? साथियों क्या बताना है आपको कि ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किस महाद्वीप के ऊपर हुई थी? ऑप्शन हो जाते हैं एशिया महाद्वीप के ऊपर, अफ्रीका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके ऊपर ओजोन छिद्र है इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका लक्ष्मी मल्ल सिंह जी ने। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? साथियों आपको बताना है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, रूपक, कारसापण या पण। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रूपक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं हिमालय, एंडीज, अरावली या यूराल। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आगरा, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चकेरी हवाई अड्डे की बात की जाए तो ये कानपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है? क्या बताना है कि भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके साबरमती नदी को, लूनी, माही या बनास नदी को। तो 65 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में किश्तवाड़ जैसा नेशनल पार्क तो नहीं पर बखीरा कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज या कुशीनगर में।
उत्तर प्रदेश में किश्तवाड़ जैसा नेशनल पार्क तो नहीं पर है जो बखीरा है ये संत कबीर नगर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके विरुद्ध जीता था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध जीता था ये मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 को जीता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भूमध्य रेखा पर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका संविधान का जो 19A है इसमें निहित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि से आपको बताना है कि सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, अलीगढ़, आगरा या लखनऊ जिले में। तो यहाँ पर आप सभी को सीधा राइट आंसर कर देना है आगरा जिले को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1962 को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मंगोलिया, कजाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश आपसे पूछा है कौन सा है? तो राइट आंसर कर देना है आपको कजाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या आगरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सासाराम। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उर्वरक तिलहन है, मत्स्य, मछली या दूध से। जो नीली क्रांति है इसका संबंध मत्स्य मछली पालन से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र जिले में, ललितपुर, हमीरपुर या झांसी जिले में। जो यूरेनियम के सीमित भंडार है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 42 संशोधन द्वारा, 44वां, 61 या 73 संशोधन द्वारा। साथियों जो मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई है ये ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का उपहार था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ब्रिटेन का अमेरिका को, फ्रांस का अमेरिका को, जर्मनी का अमेरिका को या अमेरिका का फ्रांस को। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये ऑप्शन बी फ्रांस का अमेरिका को उपहार था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य नायक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? साथियों क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, बरेली, इटावा या मेरठ में। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपकी राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में या संयुक्त अधिवेशन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की सबसे गहरी बेकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कनाडा देश में, रूस, चीन या ब्राज़ील देश में। जो विश्व की सबसे गहरी बेकाल झील है ये विश्व के रूस देश में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं बंदरगाहों के लिए, जल प्रबंधन प्रणाली, कृषि के लिए या मूर्तिकला के लिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल है ये जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या ललितपुर में। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या जापान देश से। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। 86 क्वेश्चन आपसे पूछा है सुएज नहर किन दो सागरों को अलग करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है सुएज नहर किन दो सागरों को अलग करती है? लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर भूमध्य सागर काला सागर या कैस्पियन से काला सागर को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो लाल सागर है ये भूमध्य सागर से सुएज नहर इसे अलग करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर से दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं फिरोजाबाद, खुर्जा, निजामाबाद या चुनार। तो उत्तर प्रदेश का जो खुर्जा जिला है ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम राज्य में। तो भारत का जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर लोकटक झील स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50। तो समान नागरिक संहिता से जो संबंधित अनुच्छेद है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रैंड कैनियन किस नदी के कटाव से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1923 को की गई थी और इसकी स्थापना में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं सीतापुर जिले में, मुरादाबाद, मेरठ या कानपुर। भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1990, 1993, 1995 या 2000 को। जो NHRC है इसकी स्थापना ऑप्शन बी 1993 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है दक्षिण अमेरिका में। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से था। फटाफट से बता दो अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से था। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण या शुभ भक्ति से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं देहरादून, कानपुर, झांसी या लखनऊ। तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं 1935, 1949, 1955 या 1969 को। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे। राइट आंसर हो जाता है आपका दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि आपके 100 में से इस क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन साथियों के 100 में से 70+ क्वेश्चन राइट हुए उनकी तैयारी बेहतरीन चल रही है और जिन साथियों के 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 या इनसे भी कम क्वेश्चन राइट हुए तो उन्हें अधिक प्रिपरेशन की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बहुत ज़रूरत है। आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। तो आप सभी के लिए हमारे इसी चैनल पर बहुत बेहतरीन यूपी होमगार्ड 2026 फाइनल सिलेक्शन किट तैयार की गई है जिसमें 7000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs प्रैक्टिस कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQs भी शामिल किए गए। लाटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है यूपी होमगार्ड एग्जाम का वो आप सभी के लिए इसमें बताया गया है एंड चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन आपके लिए सोल्व किए जा रहे हैं। फुल सिलेबस प्रैक्टिस सेट मॉक मिलने वाला है, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है एंड आंसर की आपको इसमें मिलने वाली है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है आपके लिए 299, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए इसकी प्राइस में कमी की गई है। तो फिलहाल में आप सभी को इसकी प्राइस मात्र 199 में मिल जाएगी लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को जाना है, वहाँ पर आप सभी के लिए पिन किया हुआ मैसेज है, वहाँ पर आपको दबाना है, ठीक है। तो वहाँ से आप सभी इसे परचेज कर सकते हो। साथियों क्लास से चलेगा तो क्लास को लाइक करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।